हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं, अल्फा कार्बन क्या होता है। ठीक है, आज वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हम स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग कंपाउंड से। ठीक है, और ढेर सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। ठीक है, आज तो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन तक ही फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट वाला लेक्चर भी स्टार्ट होगा रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, वो लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, ये भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बात और, बहुत लोग कह रहे थे सर कि हमारा जेई का एग्जाम आने वाला है तो हम क्या करें। देखो, आप इस सिचुएशन में पैनिक ना हो, ठीक है, परेशान ना हो। आप इस टाइम जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो। ठीक है, जितना अपना एफर्ट दे सकते हो उतना ही करो। ठीक है, जितना सिलेबस आप कवर कर सकते हो उतना ही करो। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप जितना नेमिंग रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है उस एनसीईआरटी के नेमिंग रिएक्शन को आप कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा फंडा रहता है कि वो थोड़ा बाहर चला जाए, लेकिन जहां तक हमारा मानना है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, केवल फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दिया जाए तो आप केवल एनसीईआरटी में जितना भी केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं उन रिएक्शन पर फोकस करो। ठीक है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जितना भी नेमिंग रिएक्शन है उसको एक पेज पे इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद उसको मेमोराइज कर जाओ। ठीक है, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनी जारो, ह्यूमन टीमन, कोल्बे रिएक्शन, गैब्रियल थैलिडोमाइड रिएक्शन, ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये सब जितना भी नेमिंग रिएक्शन है उस नेमिंग रिएक्शन को आप याद करने की कोशिश करो। और जितना कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन का भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम करवाने के लिए, ऐसी बात नहीं है, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने से एफर्ट मारिए। आपको परेशान नहीं होना है, जितना भी आपका दिन बचा हुआ है एग्जाम में आप उतना ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए विदाउट टेंशन के साथ। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना अच्छा पूरा फुल एफर्ट दीजिए। ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट भी आपका अच्छा है। ठीक है, परेशान नहीं हो। स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं? मैकेनिज्म। हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या देखते हैं? मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, हाइपर कॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोकैटायन का। इसका देखते हैं कार्बोकैटायन का। ठीक है, देखो कार्बोकैटायन से मान लो CH3, ठीक है, ऐसे है CH और CH2 प्लस। इस तरह प्लस का मतलब समझते हो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है? खाली ऑर्बिटल है। प्लस का मतलब क्या होता है? यही होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है। हमेशा देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होता है। हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल है, खाली डब्बा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होता क्या है कि ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। कहाँ शिफ्ट करेगा? यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ध्यान समझना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस तरीके से हो गया, और ये वाला एज इट इज जैसे है वैसे। समझ में आया? जैसे है क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरा। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, वैकेंट p ऑर्बिटल इसका मतलब भर गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये वाला हुआ है वैसे ये वाला भी होगा, वैसे इसी तरह ये वाला भी होगा। ठीक है, आप ऐसे क्या कर सकते हो, इसको आगे बढ़ा के जैसे ये वाला हुआ है सेम उसी तरह ये वाला होगा। तो कर लो, कैसे हुआ? जैसे C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे इसको दिखाओ H, ठीक है, यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे H। ठीक है, इस तरीके से
ये एक दो, ये इसका एक और, जैसे ये वाला टूटा, जैसे ये वाला गया, उसी तरह ये भी जा सकता है, उसी तरह तो ये भी जा सकता है। क्या होगा, इसका भी उसी तरह हो जाएगा, सेम उसी तरह। तो क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, यहाँ से ये वाला H, ये वाला H, और यहाँ से ये वाला H, यहाँ से H, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे सर कि ये H+ जाता कहाँ है, H+ कहीं जाता नहीं है, यही पर आता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि H+ यहाँ से जा ही नहीं पाता है, ठीक है। यही इसी के इर्द गिर्द रहेगा, मतलब इसी का नजदीक ही रहेगा, कहीं जाता नहीं है H+, ठीक है। देखो तो यही ओवरऑल इसका क्या है, मैकेनिज्म, ठीक है। यही इसका ओवरऑल क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, खाली क्या है, खाली डब्बा है। वैकेंट p ऑर्बिटल क्या है, खाली डब्बा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद ये इस तरीके से हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, जैसे ये हुआ उसी तरह ये भी होगा और उसी तरह ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना रेजोनेटिंग, कितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो 1 2 3 बना। इसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ में आया? इसको नोट कर लो, इसको क्या कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट करिए, ठीक है। इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल का। इसमें भी क्या होगा, ध्यान समझना, वही चीजें होंगी, कुछ अलग से नहीं होगा, वही चीजें होंगी। क्या होंगी, देखो क्या होगा, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे आप भी क्या वैकेंट p ऑर्बिटल है, क्योंकि फिर रेडिकल भी क्या होता है कि एक तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ही होता है। तो होगा क्या, यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। तो होगा क्या, ये एक बार ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, मतलब एक फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ। आया समझ में, ये अपना यहाँ ले लिया और ये अपना यहाँ लिया, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे। अब होगा क्या, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आपका आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, ये फ्री रेडिकल, ठीक है, ये वाला ये एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। आया समझ में, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरीके से क्या होगा, उसी तरीके से जैसे ये हुआ है उसी तरह ये भी बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ क्या होगा, ये टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, फ्री रेडिकल। और फिर से वही चीज होंगी, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो दिखा दो क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, एक बार में, ठीक है, एक बार में एक होगा, और यहाँ पे ये वाला ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। जैसे ये वाला हुआ उसे नीचे वाला भी होगा, उसे नीचे वाला होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा और यहाँ पे फिर रेडिकल आया, इसका फिर रेडिकल और इसका फिर रेडिकल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, इसका फिर रेडिकल और इसका फिर रेडिकल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से ऐसे क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये ऐसे रेडिकल और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। समझ आया? तो यही है इसका क्या, इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको भी नोट कर लो, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। इसको भी क्या कर लो, नोट कर लो, नो बॉन्ड रेजोनेंस। वीडियो क्या करो, वीडियो पॉज करो, ठीक है, अपने से लिखने का प्रयास करो और फिर इसको क्या करो, अपने से लिखने का प्रयास करो, वीडियो पॉज, और ठीक है, अब वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, ठीक है। अब देखो एल्कीन्स का देख लेते हैं, ठीक है, देखो एल्कीन्स का देख लेते हैं, एल्कीन का। देखो एल्कीन का कैसे होगा, इसका भी उसी प्रकार होगा। यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन्स में यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा,
ये वाला पाई वन टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पाई वन टूटा, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो पाई वन टूटा, ये इलेक्ट्रॉन खींच के इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हुआ, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज हुआ। जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज हुआ तब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसके पास क्या होगा, p ऑर्बिटल आ गया, यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। जब यही वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा कैसे बन जाएगा, C यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे डबल, ठीक है, CH डबल, यहाँ पे CH2 माइनस, ठीक है, CH2 माइनस, और ये एज इट इज ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब अगला क्या होगा, जैसे ये आया है उसी प्रकार से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी वहां आएगा, ये भी क्या आएगा वहीं आएगा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार होगा, इसको भी नोट ही कर लो, क्या होगा, यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 माइनस, ऐसे हो गया, समझ आया। अब क्या होगा, जैसे ये टूटा उसी प्रकार ये भी टूटेगा, तोड़ दो, जैसे ये टूटा उसी प्रकार ये भी टूटेगा, तोड़ दो, क्या होगा, यहाँ से ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H प्लस हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, 1 2 और 3, तीनों के तीनों क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। एक बात नोटिस कर रहे हैं आप क्या, कि जितना अल्फा हाइड्रोजन है उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस बन भी रहा है, जितना अल्फा हाइड्रोजन है उतना नो बॉन्ड रेजोनेंस बन रही है। देखो ना, अगर सिस्टम को पकड़ ली, सिस्टम तुम्हारा क्या है, एल्केन्स है, ठीक है, एल्केन्स, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, जिसपे 3 हाइब्रिडाइज है, इससे जो भी हाइड्रोजन अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3, और 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रहा है, समझ आया। तो इसको नोट कर लो, यहाँ से एक एप्लीकेशन पार्ट निकालते हैं कि अगर आपको निकालना है क्या, नोट कर लो पहले, ठीक है। अगर आपको निकालना है नो बॉन्ड रेजोनेंस, अगर आपको निकालना है नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो क्या करोगे, केवल अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लोगे, ये करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये करने की जरूरत भी नहीं है। बस आप केवल क्या कर लो, नंबर ऑफ अल्फाइड्स काउंट कर लो। तो मान लो अगर हमको निकालना होगा क्या, मान लो हमको निकालना होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस निकालना होगा, क्या करोगे, नंबर ऑफ अल्फाइड्स काउंट कर लो, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लो, ठीक है। पता चल जाएगा कि कितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH3 CH CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस है। अब यहाँ पे बताओ कितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो ये तुम्हारा सिस्टम कार्बोकेटायन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है, कितना है यहाँ पे, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 अल्फा एच है, यानी 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा बनेगा, ठीक है। ऐसे आप कर ले, ठीक है। एल्केन्स का भी ऐसे कर लेना, ठीक है, बताने की जरूरत तो है नहीं बार बार, ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आता ही है। एल्केन्स को पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ अल्फा एच है, यहाँ पे 3 है, क्या होगा 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है, तो 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कराने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो नोट कर लो इतना, ठीक है, नोट कर। अब देखो इसका एक चीज देखते हैं, क्या इसका देखते हैं एप्लीकेशन, क्या देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन देखो, अगर हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा एच की, नंबर ऑफ अल्फा एच की। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, चाहे वो एल्केन्स का हो, चाहे वो फिर रेडिकल का हो, चाहे वो कार्बोकेटायन हो,
ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फाइड्स होगा उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। क्वेश्चन करवाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन करवाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यही एप्लीकेशन पार्ट था और यही के बाद फिनिश होता तुम्हारा हाइपरकंजुगेशन। जैसे क्वेश्चन है अरेंज 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 इन स्टेबिलिटी, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, अरेंज इन यहाँ पे कर लेना डिक्रीजिंग, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर करो। देखो क्या करोगे, जैसे CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पे क्या है प्लस CH3 CH प्लस CH3, ठीक है, ये B है और यहाँ पे क्या है, हो गया CH3 CH2 प्लस और यहाँ पे क्या है CH3 प्लस, ठीक है, CH3 प्लस। अब बताओ कहाँ ABC D में इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो नंबर ऑफ अल्फाइड्स काउंट कर लो। नंबर ऑफ अल्फाइड्स काउंट करोगे तो यहाँ पे देखो सिस्टम कार्बोकेटाइन, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, तो 3 3 6 3 9, यहाँ पे कितना अल्फा एच है 9 अल्फा एच, ठीक है, यहाँ पे कितना है सिस्टम में है अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, ठीक है, तो 3 3 6, यहाँ पे 6 अल्फा एच, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिस्टम में है अल्फा कार्बन ये है, कितना हाइड्रोजन है 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 0 अल्फा एच, ठीक, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा A, फिर B, फिर C, फिर D, ठीक है, A B C D, A B C D, ठीक है, A B C D। इस क्वेश्चन करो टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कैसे करोगे स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ अल्फा एच के, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लो तो पता चल जाएगा कौन ज्यादा स्टेबल है या, ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल है कि नहीं। तो देखो ना ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9 अल्फा एच है। यहाँ देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा एच, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, कितना हुआ 6 अल्फा एच, ठीक है, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कितना अल्फा एच, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 2 5, यहाँ पे 5 अल्फा एच, आ रहा समझ में, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ये फर्स्ट वाले की, फिर किसकी हो जाएगी सेकेंड वाले की, फिर किसकी हो जाएगी थर्ड वाले, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर, इसको भी नोट कर, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। इसको बताओ कैसे करोगे, क्या करोगे, कंपेयर स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन, क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ अल्फा काउंट कर लो, ये कार्बोकेटाइन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा वही नंबर ऑफ अल्फा होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 अल्फा एच, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, कितना आ गया 5 अल्फा एच। अब क्या करोगे, अब नंबर ऑफ अल्फा एच बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तब कैसे करोगे, आप कैसे जाओ इंडक्टिव इफेक्ट से करोगे, कैसे करोगे इंडक्टिव इफेक्ट से करोगे। देखो इंडक्टिव इफेक्ट, देखो ये NO2 है, ठीक है, ये NO2 है, देखो ये NO2 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये NO2 है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ये फ्लोरीन है। एक बात याद रखना, ठीक है, जो स्टेबिलिटी होता है, जो स्टेबिलिटी होता है, जो स्टेबिलिटी होता है कार्बोकेटाइन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी जो होता है कार्बोकेटाइन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और प्लस एम के। बताएंगे लेकिन बताएंगे जो स्टेबिलिटी होता है कार्बो, इसको नोट कर लेना, स्टेबिलिटी होता है जो कार्बोकेटाइन का वो प्लस आई के और प्लस एम के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है और -i के -m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखो NO2 क्या लगाता है, NO2 लगाता है -i, फ्लोरीन में क्या लगाता है -i। थोड़ा डिस्टेंस से कर लो, कैसे करोगे, डिस्टेंस नंबर पावर से करोगे, डिस्टेंस से कर लो। कहाँ पे है NO2, यहाँ जिस पोजीशन पे NO2 है उसी पोजीशन पे फ्लोरीन भी है, जिस पोजीशन पे NO2 है उसी पोजीशन पे क्या है, फ्लोरीन है। अब करना तो आसान नहीं है। अब कहाँ पे जाओ, नंबर के पास जाओ, नंबर भी सेम है, ठीक है। कहाँ जाओ, पावर के पास जाओ। देखो ना NO2 स्ट्रॉन्ग -i लगाता है। जब NO2 स्ट्रॉन्ग -i लगाता है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा खींचेगा खींचेगा। एक तो ये पॉजिटिव चार्ज बेचारा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे और इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो इसके लिए अच्छी बात नहीं, इसके लिए खराब बात ना, इसके लिए क्या है, खराब बात। इसको अच्छी बात चाहिए, तो अच्छी बात नहीं यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि NO2 स्ट्रॉन्ग -i है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा खींचेगा खींचेगा, ताकि इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, ठीक है, इसको और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, मतलब इसकी डिफिशियंसी को और बढ़ाएगा। और ये चाहता है कि हमको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए ठीक है, ये फ्लोरीन में क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा खींचेगा खींचेगा, लेकिन NO2 के कंपेरिजन में कम खींचेगा। क्यों, क्योंकि इसका -i NO2 के कंपेरिजन में कम होता है, ठीक है, कम होता है। इसलिए कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बी वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आया, बी वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए के कंपेरिजन। इसको नोट करना, जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है वो +i और +m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को करो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आएगा तो बहुत लोग धराशायी हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसको देखो कैसे करो, तो भाई अल्फा से करोगे, अल्फा से करो। देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्रिजहेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब ब्रिजहेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल वाला क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पे 2 अल्फा एस है, यहाँ पे 2 अल्फा एस है, तो टोटल कितना अल्फा एस हुआ, 4 अल्फा एस। कितना हुआ, 4 अल्फा एस हुआ ना। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा कार्बन है, और अब सोचो तो ये भी अल्फा कार्बन है, हा? ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन, ठीक है। याद रखना कभी भी ब्रिजहेड कार्बन अल्फा कार्बन नहीं होता, हमेशा रखना। यहाँ से ब्रिजहेड कार्बन से कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, ब्रिजहेड कार्बन से कभी भी। इसका रीजन आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे दिमाग में बैठा लो, कभी भी कहीं भी मिले ब्रिजहेड कार्बन पे यहाँ और यहाँ कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे शो नहीं होता है ब्रिजहेड कार्बन पे। यानी हम इसको हम अल्फा कार्बन नहीं मानेंगे, केवल किसको मानेंगे, इसको ही अल्फा कार्बन मानेंगे, इसको। तो यहाँ पे कितना नंबर अल्फा एच है, यहाँ पे 1 अल्फा एच है, ठीक है, 1 अल्फा एच है। तो याद रखना हमेशा कभी भी ब्रिजहेड कार्बन पे अल्फा कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करता है, ठीक है। ब्रिजहेड कार्बन पे कभी शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन, ये सोचोगे ना, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी ब्रिजहेड कार्बन है, ये भी ब्रिजहेड कार्बन है। कि यहाँ से हमको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा, केवल कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा। कितना अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है, ठीक है, 2 अल्फा एच है। यहाँ देखो, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ से 3 अल्फा एच, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, यहाँ पे 7 अल्फा एच है। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा, अगर इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी वाला। फिर कौन हो जाएगा, फिर किस में जाता है, यहाँ पे 2, फिर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। फिर किस में जाता है, सी वाले में, और फिर किस में 1 वाले, ठीक है, बी। ये इसका ऑर्डर हो जाता है, डी ए सी बी, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो गया नोट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्रिजहेड कार्बन ना, इस ब्रिजहेड कार्बन पे क्या होता है कि जब पॉजिटिव, एक तो ब्रिजहेड कार्बन पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता रही है, तो जब ब्रिजहेड कार्बन पे जब हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से कहाँ शो करेगा, इस ब्रिजहेड कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ शो करेगा,
यहाँ पे शो करने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, डी वाले का होगा, ठीक है, डी वाले का सबसे ज्यादा किसका होगा, डी वाले का होगा। फिर किसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा था, ठीक है, किसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा था, फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो, फिर से देख लो, देखो किसमें है सबसे ज्यादा, किसमें होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा डी वाले का, ठीक है, डी वाले, ए वाले का सबसे कम होगा यार, ए वाले का सबसे कम होगा, ए वाले का सबसे कम होगा, कितना रखना ए वाले। अब कंपेरिजन कर लो बी और सी में, देखो सी में 2 अल्फा एच है, ए में एक ही अल्फा एच है, तो सी वाला आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, बी वाला, और लास्ट में वाला आ जाएगा। याद रखना, अगर ब्रिज, वही आपसे बोला ना, थोड़ा सा गलती हो गया, क्या बोला कि ब्रिजहेड कार्बन पे कभी भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता, ब्रिजहेड कार्बन पे कभी भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा डी वाला, फिर कौन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा, और फिर हो जाएगा बी वाला, सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, ए वाला। क्योंकि ब्रिजहेड कार्बन पे कभी भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता ना, तो रेजोनेंस कुछ भी नहीं होता ब्रिजहेड कार्बन पे, ब्रिजहेड कार्बन पे कुछ भी नहीं होता। इसलिए अगर हम पूछें इनमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है, तो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला क्या है, सबसे कम स्टेबल है, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। इसमें क्या करो, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4, ठीक है, इसको 5, इसको 6, इसको 7, दिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है नहीं, इसको इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करो, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक साथी करवा देंगे, हो सकता है सभी एल्कीन का एक साथी करवा देंगे। क्या कर रहा है, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर अरेंज करना है, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उस एल्केन्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें आपको ऑर्डर अरेंज करना है। क्या करोगे, सब में पहले क्या कर लो, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लो, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लो। या देखो इस एल्कीन को क्या मानो, सिस्टम, ठीक है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। इससे डायप्लीगेटेड हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 3 6 3 2 3 12, यहाँ पे कितना है 12 अल्फा एच। यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, एल्कीन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, कितना हाइड्रोजन है 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9 अल्फा एच, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, कितना अल्फा एच है 3 3 6, यहाँ पे 6 अल्फा एच, ठीक है, 6 अल्फा एच। यहाँ देखो ये एल्कीन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, कितना है 6 अल्फा एच आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 अल्फा एच, ठीक है, 6 अल्फा एच। यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है 3, कितना हो जाता है 3 अल्फा एच, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 अल्फा एच। अब तो कर ही सकते हो, अब तो कर ही सकते हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्यों, इसके पास 12 अल्फा एच है। फिर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा एच है। अब देखो टेंशन कहाँ होगा 3 4 5 में, क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, नंबर ऑफ 6 अल्फा एच है, नंबर ऑफ 6 अल्फा एच तीनों में, तो किसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखना, पहले देखो अगर एक कार्बन पे सबसे ज्यादा, यहाँ ये कार्बन में, इस कार्बन पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच है, अकेले 3 3 6, अकेले यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे इधर से 3, इधर से 3, 6 अल्फा एच है, मतलब एक कार्बन पे 3, एक कार्बन पे 3, ऐसा है, तब जाके मिला के 6 अल्फा एच हो रहा है। यहाँ पे एक कार्बन पे ही 6 अल्फा एच है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, फोर्थ वाले के कंपेरिजन में, समझे। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा फोर्थ कंपेरिजन में। आया, अगर एक क्या होगा, अगर एक कार्बन पे सबसे ज्यादा अल्फा एच मिल रहे हैं तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 अल्फा एच होगा, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन पे यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है ज्यादा है, यहाँ पे इधर से 3, इधर से 3, ठीक है। आया, और देखो अब इसका कंपेरिजन करो, याद करना इसको, अगर एक कार्बन पे नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 अल्फा एच, यहाँ पे 6 अल्फा एच। तो एक बात हमेशा याद रखना, अभी बताएंगे नहीं,
ये क्या है, ये ट्रांस है, ये क्या है, ये ट्रांस है, ठीक है। ये अगर ये क्या है, देखो ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये क्या है, अगर दो ग्रुप, अगर कोई सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होता है, अब वो क्या होता है, वो ट्रांस होता है। तो ये क्या है, देखो ये क्या है, ये सिस है, ये क्या है, ये सिस है, क्योंकि CH3 सेम साइड में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है, तो ये सिस है, ये ट्रांस है, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म होता है, बताएंगे ऐसे मर्जी में। ये क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है, ये सिस फॉर्म होता है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा ट्रांस की स्टेबिलिटी हमेशा सिस से ज्यादा होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी हमेशा सिस से ज्यादा होती है, याद रखना। अभी इसका रीजन नहीं बताएंगे, रीजन बताएंगे जब पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे ऐसे मीडियम तो बताएंगे। याद रखो ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या है, सिस से ज्यादा होती है, इसको याद रखना। ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, सिस से ज्यादा होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है, ठीक है। अभी आप देखो, अब यहाँ तो आसान है, यहाँ पे 6 अल्फा है, यहाँ पे 3, तो जाहिर सी बात है 6 वाला 3 से ज्यादा होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, आया, इसको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो करवा दी है, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हाइपर कन्जुगेशन में मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है, ठीक है, कुछ भी बचा नहीं है, जितना क्वेश्चन था उसको हमने करवा दिया है, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से। अगले जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, इसको नोट कर लो, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा क्या देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे, ठीक है। ये आपका हाइपर कन्जुगेशन हमारी तरफ से फिनिश होता है। इस तरह आपके एग्जाम में कुछ भी आएगा भी, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आसान ही आएगा, सारी चीजें बता दी हैं, कुछ चीजें छूटी हैं उसको लास्ट बता देंगे हाइपर कन्जुगेशन में, ठीक है। कुछ चीजें और रह गई हैं उसको बताएंगे बाद में, इतना आप लोग तैयार करो, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, इतना आप लोग तैयार करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस के साथ, उस लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर रेजोनेंस बताएंगे और क्या बताएंगे, मेसोमेरिक, और फिर उनमें इसमें ढेर सारा क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर पढ़ेंगे अरिथमेटिसिटी की तरफ। अरिथमेटिसिटी कंप्लीट करने के बाद पूरा मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।